घनश्याम टेक, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर आप एक ट्रेडर हैं तो आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। खासकर इनकी एक स्ट्रेटजी है 920 स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ही फेमस है। घनश्याम टेक के बारे में आपने सुना है तो आपने वो भी सुना होगा उनके स्ट्रेटजी के बारे में। तो इनका क्लेम है कि इनका जो भी मोस्ट ऑफ द मनी ये जो भी शेयर मार्केट से बनाते हैं वो इन्होंने 920 स्ट्रेटजी से बनाया है। इनके 2 चैनल्स हैं, घनश्याम टेक और एक आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। एक इनका ये चैनल है आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, तो मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, बैंक निफ्टी 920 स्ट्रेटजी ने मुझे करोड़पति बनाया। बैंक निफ्टी 920 स्ट्रेटजी धमाका। एक इनकी स्ट्रेटजी है 220 भी, वो भी है, बट वो थोड़ी उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी कि ये 920 है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनके 920 स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि क्लेम करते हैं कि इनको तो करोड़पति उसी स्ट्रेटजी ने बनाया है। और अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये स्ट्रेटजी आपको भी करोड़पति या फिर अच्छे पैसे कमा के दे सकती है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने ऑलरेडी इनके स्ट्रेटजी की वीडियोस देखी होंगी। मैं उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि क्या इनकी स्ट्रेटजी है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, बट मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप वीडियो क्लिक किया है अपने देखने के लिए और आप अगर अभी तक देख रहे हैं तो आपने इनके स्ट्रेटजी के बारे में ज़रूर सुना होगा, इनके वीडियो को देखा होगा, आपने बैक टेस्ट भी किया होगा या तो फिर लाइव मार्केट में आपने अप्लाई भी किया होगा। मैं 2-3 पॉइंट इनके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक तो जो इनकी 920 स्ट्रेटजी है, आपने भी ध्यान दिया होगा, उसमें कोई टारगेट नहीं है। 1:2, 1:3 जो भी नॉर्मली स्ट्रेटजीज में टारगेट होते हैं वो टारगेट आपको मिसिंग मिलेंगे इसमें। इनका कहना है कि आप मोमेंटम को ट्रेल करो, मोमेंटम को समझो और वहाँ तक अपना टारगेट ले जाओ, प्रॉफिट बुक करो आप अपना, या फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल करो आप। स्टॉप लॉस ये बताते हैं, जो एंट्री लेते हैं वो कैंडल या उसके पहले वाले कैंडल वो इन्होंने क्लियर कर रखा है, बट टारगेट इन्होंने नहीं बताया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी नए लोग ट्रेडर आते हैं, क्योंकि पुराने लोग तो देख नहीं रहे होंगे वीडियो, वो लोग अगर कोई 7 साल 8 साल से है मार्केट में तो उसे खुद अपना एक्सपीरियंस हो चुका होगा, उसने कुछ या तो अपना इंडिकेटर पे महारत हासिल कर लिया होगा, यूज़ करता होगा उसको, या फिर प्राइस एक्शन को उसने समझ लिया होगा। बट अगर कोई भी का वीडियो देख रहा है या कोई भी यूट्यूबर का आप वीडियो देख रहे हो या कोई देखता है तो वो तभी देखता है या तो वो नया नया आया है मार्केट में, नहीं तो उसने बहुत सारे लॉसेस कर लिए हैं किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके, तो वो चेंज करके किसी ने देखा कि हाँ एक बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है तो मैं भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता हूँ, मेरा भी लॉस रिकवर हो जाए क्या पता, तो इसके लिए करता है वो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो आदमी अगर पहले ही से लॉस में है या फिर कोई नया बंदा आया है वो इनको देख रहा है। अब मोमेंटम ट्रेड करना एक बिगिनर या फिर जो कोई लॉस में चला गया, जिसकी मेंटेलिटी उस स्टेज में चली गई हुई है कि जहाँ पे उसे बस लॉस रिकवर करना है, तो उस स्ट्रेटजी में ये चीज़ फॉलो नहीं हो पाता है। वो कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है ये चीज़, मैं बुरा नहीं कह रहा है, उनके लिए अच्छा है ये चीज़। बट क्यों अच्छा है उनके लिए? क्योंकि वो बहुत टाइम से उस चीज़ को कर रहे हैं, उन्होंने महारत हासिल कर रखी है उस चीज़ पे। कोई भी नया बंदा आएगा या फिर जिसने लॉसेस कर रखे हैं उसकी मेंटलिटी ऐसी नहीं है कि वो मोमेंटम को ट्रेड कर पाए। वो तो देखिएगा कि लॉस जा रहा है, जो एसएल दिया है वहाँ पे कट करके निकल लेता हूँ, तो लॉसेस मान के चलते हैं 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये हुए। मैंने खुद 920 स्ट्रेटजी फॉलो किया है, मेरा मैक्सिमम लॉस 400 रुपये के आसपास हुआ था, जो कि मैंने एसएल को फॉलो करा था मैंने। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब वो मोमेंटम ऊपर जाता है, जब प्रॉफिट दिखता है अकाउंट में 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये प्रॉफिट जब दिखने लगते हैं, तो जो नया आदमी है या फिर जो लॉसेस बहुत कर चुका है, किसी ने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख लॉस कर चुका है, तो उनको क्या होता है, उनका मेंटलिटी हो जाता है कि छोटे छोटे प्रॉफिट करके मैं लॉस को अपना रिकवर करूँगा। या फिर जो नए लोग आते हैं उनका होता है कि अभी मैं सीखने के लिए कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, क्या पता ये जो भी 200 रुपये अकाउंट में प्लस में दिख रहे हैं मेरे को वो कब 700 माइनस में चले जाए, वो तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए वो जब लॉसेस होते हैं तो वो वेट करता है एसएल के हिट होने का, 400, 500
रुपये के लॉस, या फिर अगर पॉइंट्स में देखें तो 15, 20, 10 जो भी पॉइंट्स हो, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कितने पॉइंट्स का उन्होंने एसएल बताया था अभी, तो जो भी पॉइंट्स हो उनके अकॉर्डिंग तो उसको वेट करेगा तो 400, 500, 600 का लॉस मतलब एक लॉट पे हो जाता है एसएल जो उनका बताया हुआ है। तो 400 से 600, 700 का एसएल वो डिपेंड करता है कितने पॉइंट्स पे आपने रखा है, तो वो हो जाएगा। बट जैसे ही प्रॉफिट दिखता है तो क्योंकि आपने कोई टारगेट नहीं बताया, तो वो बंदा को जब 200-300 प्रॉफिट दिखने लगता है वो तो डर के मारे भाग जाएगा वहाँ से, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि टारगेट कहाँ तक का है, मोमेंटम कब क्या है ये भी समझ में नहीं आता है नए लोगों को। इनफैक्ट जो 2 साल 4 साल से हैं, जो लॉसेस कर चुके हैं, उन्हें भी समझ में नहीं आता मोमेंटम, क्योंकि मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऊपर या डायरेक्ट सीधा नीचे नहीं आता। वो ऊपर जाता है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, वो उस तरीके से चलता है मार्केट, हायर हाई और लोअर लोज ऐसे करके चलता है मार्केट। तो बंदा ने अगर लॉन्ग पोजीशन बिल्ड किया है और जैसे ही वो देखेगा कि एक कैंडल थोड़ी सी रेड हुई, नीचे आने लगी, वो तो एग्जिट मार लेगा वहीं पे। पता चला लॉस जब है उसमें वेट कर रहा है पूरा लॉस होने का, और जब टारगेट ही नहीं है कुछ 1:1, 1:2, 1:5 कुछ भी टारगेट ही नहीं है, मोमेंटम को ट्रेड करना है, तो वो तो मोमेंटम में भाई साहब 12,000 के प्रॉफिट के जिस जगह पे हो रहा होगा वहाँ पे वो 150-200 प्रॉफिट देकर निकल जाएगा। वो फिर बाद में बैठ के गिल्ट करेगा कि ये हुआ क्यों नहीं। फिर जब वो नेक्स्ट ट्रेड में आएगा जहाँ पे उसका एसएल हिट होने वाला होगा, वहाँ पे वो पूरा वेट करेगा। वो सोचेगा कि पिछली बार मैंने पहले ही एग्जिट कर दिया था, 12,000 तक का प्रॉफिट होता मेरा, बट मैं तो 300 में ही निकल गया, 150 में ही निकल गया, इस बार वेट करूँगा। और पता चला उस टाइम मोमेंटम ने साथ ही नहीं दिया। मोमेंटम तो 800, 1,000 रुपये ऊपर ले जाके और फिर नीचे 4,000 का लॉस करवा दिया, या फिर 2,000 का, या फिर 1,500, या फिर 800 जो भी एसएल था लॉस करवा दिया। मैं इतना स्पेसिफिकली इसलिए क्लियर करके बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग आएंगे मेरे पास, वो बोलेंगे यार पहले तू खुद तो कर ले, फिर घनश्याम सर को ये बोलना वो बोलना। मैं कोई नहीं होता उन्हें जज करने वाला, मैं यूट्यूब पे उनको देखता हूँ, जो मुझे कमियाँ लगी वो मैं आके आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही DT4B पे एक वीडियो डाला था कुछ महीने पहले, और उस पर जो रिस्पॉन्स आया था वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वीडियो रहा और ये रिस्पॉन्स है, कितना नेगेटिव रिस्पॉन्स है आप भी देख सकते हो। हालांकि कुछ लोगों ने बोला है जो मैंने इसमें बताया है उससे एग्री करा है। अब चूँकि मैंने उसमें क्लियर वे में बोल नहीं पाया क्योंकि मैं पहली बार माइक पे आया था, तो मैं क्लियर कट बोल नहीं पा रहा था, मैं थोड़ा नर्वस था। तो कुछ लोगों ने उसके बारे में भी बोला है कि पहले बोलना तो ठीक से सीख ले भाई, उसके बाद तू रवि भाई को बोलना कुछ भी। भाई रवि भाई का प्रीमियम ग्रुप मैंने 1 महीने के लिए लिया था, मैं आपको बता दूँ। और उसमें जो उन्होंने ट्रेड दिया था, जो ट्रेड वो करवाते थे डेली, जो इंट्राडे आप बोलते हो, तो उस ट्रेड में अगर उन्होंने मान कर चलते हैं महीने में 20 दिन में 20-22 दिन का जो होता है मार्केट, बाकी दिन तो बंद रहते हैं, तो उसमें से अगर उन्होंने मान के चलते हैं 20 दिन ट्रेड दिया है तो उसमें से 12-13 दिन उनका ट्रेड लॉस नहीं होता था, 7-8 दिन प्रॉफिट होता था। और उसमें क्या होता था कि अगर कोई बंदा उसमें आया, जो मुझे लगा उसमें प्रॉब्लम क्या है, सो कोई बंदा आया उसमें और उसके स्टार्टिंग कहीं 4 आप लॉस करवा देते हो तो उसका ट्रस्ट आप पे कम होता है। फिर जिस दिन वो आपका ट्रेड चलता है, पता चला उस दिन उसने ट्रेड ही नहीं लिया हुआ है, क्योंकि वो तो डर चुका है पहले कि 4-5 दिन आपने लगातार आपने उसे लॉस करवा दिया है, तो वो क्या ही करेगा। फिर एक दिन देखता है कि आपका ट्रेड चला, फिर अगले दिन वो आता है, फिर उससे पता चला कि फिर लॉस हो गया उसको। मैं ये नहीं बोलता कि कोई भी 100% सही होता है, बट एटलीस्ट 50-60% तो सही होगा ही कोई इंसान। अगर 20 दिन का ट्रेड है तो 11-12 दिन अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो आपका ट्रेड जो है, जो आपका सेटअप है, वो 10 दिन 11-12 दिन काम करेगा, और 7 दिन 8 दिन 9 दिन आपका नहीं काम करेगा। बट ऐसा नहीं होता कि 20 दिन में 12 दिन ना चले और सिर्फ 7-8 दिन ही चले आपका। उन्होंने कुछ होल्डिंग्स भी दी थी उस ग्रुप में, जो कि मैंने खुद लिया था। जो उसमें से होल्डिंग्स थी वो भाई मैं आपको क्लियर कट बोलता हूँ, भगवान भरोसे चलती है वो। उन्होंने सितंबर का, अक्टूबर का जो भी मंथ चल रहा है उसका दे दिया उसमें, चाहे सी खरीद लो या फिर पी ले लो। अगर वो भगवान भरोसे 1 महीने का टाइम है ऊपर बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने तो बोला ही था यार ये तो होगा बढ़ेगा, घट गया तो बोला कि यार कोई नहीं, लॉसेस तो होते रहते हैं। अगर ट्रेंड खिलाफ गया तो ये फर्क मिलता है। तो उस महीने में जिसमें मैं था, उन्होंने अप्रॉक्स मान के चलते हैं, मुझे याद तो है नहीं अभी क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, बट मुझे इतना याद है कि बस 3 ट्रेड उनके चले थे। और ओवरऑल मैं 1 महीने का बता दूं, जो मैं उनके ग्रुप में रहा, रवि भाई के DT4B के ग्रुप में, तो वहाँ पे मुझे अप्रॉक्स 1,500 के आसपास का लॉस ही था।
ग्रुप छोड़ने के बाद। फिर मैंने उसको खुद से ही कवर करा है मैंने। देखो, मैं ये नहीं बोलता कि DT4 भी ख़राब है, घनश्याम सर ख़राब है या कुछ भी। मैं बस ये बोलता हूँ कि आप अगर स्ट्रेटजी देते हो तो क्लियर कर दो, और नहीं तो बता दो कि ये बिगनर्स के लिए नहीं है, ये जो लोग जिनको मोमेंटम कैच करना आता है उनके लिए है। ये मत बोलो कि मुझे करोड़पति बनाए, आप भी बनाओ। और एक और बात, घनश्याम सर तो ये भी बोलते हैं कि आप पेपर ट्रेड मत करो, पेपर ट्रेड बैक टेस्ट मैंने बहुत करा है, आप सीधा लाइव मार्केट में जाओ। कोई भी नया बंदा अगर उसको फॉलो करता है, सीधा वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे ट्रेड करेगा, कितना गलत बात है ये खुद ही आप सोच लो। अगर आप समझते हो इस मार्केट को, तो आपको पता होगा कि कोई भी नया बंदा आके सीधा FNO में घुस जाए तो कितना गलत है उसके लिए, और वो भी बिना बैक टेस्टिंग, पेपर ट्रेड के बिना। मुझे पता है ये बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, इस वीडियो पे भी अच्छा खासा निगेटिव कमेंट, निगेटिव चीज़ें होने वाली हैं, बट मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं बताता हूँ। बाकी अच्छा लगना ना लगना वो आपके हाथ में है। और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें करता हूँ और आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ जो कि मार्केट में चल रही है और वो नहीं होनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।